बनिया कभी खर्च इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किसे बोलते हैं? जब उसको लगता है महाराज आपके खर्चा उठाने में घाटा नहीं है, वही हमारी कमाई है, धंधा ही हमारा वो है। ओहो क्या बात है। सम्यक दृष्टि कहता है महाराज जी आप भली खर्चा मान रहे हो, हमारा सही धंधा यही है। यदि हमें गुरुओं की सेवा नहीं मिले तो हम तो फकीर हो जाएंगे, हम तो कंगाल हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यदि कभी हम कहें नहीं मैं अपना खर्चा तुम लोगों से नहीं उठाऊंगा, तुम लोग बहुत परेशान रहते हो, बाल बच्चे वाले हो, नहीं अपने से करता हूँ, मैं खुद ही अपने बना के खा लेता हूँ। तुम बेचारे परेशान होते हो। देखो सुबह से उठना, बाल बच्चों के काम करना, ये करना वो करना, काहे को परेशान होता है। श्रावक आके महाराज के हाथ पकड़ लेगा, महाराज आप मेरे पेट में लात मत मारो। अरे मैं तुम्हारे कहाँ पेट में लात मार रहा हूँ भैया, मैं तो खुद अपना खर्चा उठा रहा हूँ, तुम्हारा नहीं, मैं अपने खुद के। बोलो क्या होगा? यदि साधु स्वयं का खर्चा स्वयं उठाए, अपना भोजन खनिया धाने में साधु स्वयं बनाए, द्वेष से नहीं, झगड़ा से नहीं, क्योंकि तुम लोग व्यस्त रहना। देखा कितनी परेशानियां तुम लोगों को है। सुबह से उठते ही मुझे मालूम तुम सुबह से उठ के चैन में नहीं हो, पता नहीं कितने काम करके आए हो। तो हमने सोचा कि हम तो सुबह सुबह फालतू बैठे ही हैं, कुआं भी यही है, यहीं से पानी भर लेंगे और थोड़ी बहुत कर लेंगे। बनाने दोगे? क्यों? हाथ पकड़ लोगे, पैर पकड़ लोगे, महाराज जी ये नहीं करने दूंगा। क्यों? बोले आप मेरे गुरु नहीं हो, दुश्मन हो। आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, दुश्मन हो। सम्यक दृष्टि कह रहा है आप मेरे पेट में लात मार रहे हो। ओ कैसा है जैन धर्म? क्या कह रहा है श्रावक? मेरे पेट में लात मार रहे हो, आप भोजन नहीं बना रहे हो। आपको मालूम आपके ये करने से हमारी दुर्गति निश्चित है, यही तो हमारा धंधा है। हम 24 घंटे साधना नहीं कर सकते महाराज, हम 24 घंटे इतना विशुद्ध नहीं है। हमारी कमाई तो वही है जो साधु साधना कर रहे हैं, उनकी सेवा करना, यही तो मेरी कमाई है। और है क्या बताओ भैया? मैंने श्रावक को देखा, शास्त्र में पढ़ा, तुम कुछ नहीं कर पाते, घर गृहस्थी है, सामायिक से ढंग से नहीं हो पाए। उधर माला फेर रहे हो, उधर बच्चा रेलिंग की तरफ जा रहा है, अब क्या करोगे? बैठे माला फेरने हो साथ, और आधी माला में वो छोकरा छोटा सा वो रेलिंग की तरफ जा रहा है। माला पूरी करें तो बच्चा जाए, और बच्चा को बचाए तो माला जाए। क्या करोगे बोलो भैया? बच्चे को बचाओगे? नहीं बचा, मैं नहीं कहूँगा, चिंता नहीं करना। आप मेरे से पूछो महाराज जी दोनों में से क्या करें? बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, माला बाद में हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं भी तुम बच्चे का आदेश, बच्चे को बचाओ। तुम माला नहीं फेर सकते साता से, तुम साधना नहीं कर सकते, साधना बहुत कठिन है। गृहस्थ को साधक नहीं कहा, उपासक कहा। ये साधना नहीं कर सकता। तुम साधना में उतर गए तो तुम्हारी गृहस्थी खत्म हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। क्योंकि दो काम नहीं हो ऐसे, गृहस्थी चला लो और साधना कर लो, हो ही नहीं सकता। गृहस्थी तो कमाई, माँ देव सात गुरु। भगवान कह दे मैं कि नहीं, मेरी कोई अभिषेक पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं कराऊंगा।
मैं सिद्धालय में जा चुका हूँ, तो मर जाओ तो मर जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मरो तो मरो, जियो तो जियो। कल्पना करो महानुभाव, यदि भगवान हमारे तरफ नहीं सिद्धालय से पंच कल्याण में आता तो मंदिर कैसे बनता? तो नहीं बनाना हमें मंदिर। अरे भगवान, ये मंदिर में आपको नहीं बना रहा हूँ, हमारी रोजी रोटी चलना इसी से है। हमारा पुण्यवन तो हम तो और कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सुबह उठ कर के जो मैं आपकी सेवा करता हूँ, अभिषेक पूजन करता हूँ भगवान, यही मेरी कमाई है, यही मेरी कमाई है। और बाकी 24 घंटे तो हमारे हाल सारे दिन भर झूठ साझ पाप में जा रहा है। दिन भर पाप कमाते हैं, मात्र सुबह मंदिर में आकर के तो पुण्य कमा रहे हैं। महाराज यही आहार दान आपने क्या किया? अपना चूल्हा मंगा लिया उन्होंने, मैं तो नहीं करने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सुविधा दे रहा हूँ। नहीं, ये सुविधा नहीं दे रहे हो, आप मेरे पूर्व भाव के दुश्मन हो जो हमें दुर्गति भेजोगे, और आप मेरे पेट में लात मान रहे हो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।